एक बार फिर पूरी दुनिया को जो लपेटे में ले रहा है वो है मंकी पॉक्स। एक वायरस है जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और वो इंसानों के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। उसके बारे में आज आप अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अहमद। तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आज की जो वीडियो है वो है जो आज एक नया वायरस जो इस वक्त दुनिया में फैला हुआ है वो है मंकी पॉक्स। इसके बारे में मैंने कहा थोड़ा आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। असल में मंकी पॉक्स जो है वो आप इसे कज़न कह सकते हैं चिकन पॉक्स का, क्योंकि इसकी जो अलामात हैं सेम टाइप उसी तरह की हैं। और इसमें सर दर्द होता है, बुखार होता है और उसके बाद दाने निकल आते हैं, पीपदार दाने होते हैं। तो इसको मंकी पॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मंकी पॉक्स है ये 1958 में दो बंदर थे जिनका तजर्बागाह में तजर्बा किया जा रहा था जिन पर डेनमार्क में। तो उस लेबॉर्ट्री में जब इन पर तजर्बा किया जा रहा था तो इनको ये अलामात ज़ाहिर हुई और फिर तहकीक हुई और पता चला कि चिकन पॉक्स की तरह इनके दाने हैं और इसको फिर मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये मंकी से ट्रांसफ़र हुआ है या उनको पहले हुआ है, लेकिन तहकीक करने से जो पता चला है, जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये है कि मगरबी अफ्रीका में और कॉन्गो तास में जो तजर्बा हुआ है, जो तहकीक हुई है, उससे ये पता चला है कि जो चूहे हैं तो चूहों की वजह से जो है वो ये फैला है और उससे ये ट्रांसफ़र हुआ है ह्यूमन में और बाकी दूसरे जानवरों में। तो इस हिसाब से इसको आप ये कंफर्म नहीं है कि ये बंदरों से ही इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है या दूसरे जानवरों में ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसका जो टेस्ट है वो ये है कि इसका जो दाने होते हैं वो पीपदार दाने होते हैं और उनका मवाद लिया जाता है और इसका पीसीआर टेस्ट किया जाता है, पॉलीमरेज रिएक्शन भी आप कहते हैं। इसकी जो फैमिली है उसको आप पॉक्स वेरिडाई कह सकते हैं, पॉक्स वेरिडाई फैमिली से है। और इसका जो टाइप है इसकी तकरीबन 83 टाइप है इस वायरस की, 83 टाइप किस्म का ये वायरस है। और इसका जो फैलने का जो है वो तरीका ये होता है कि ये अगर कोई जानवर आपको काट दे या वो कोई पंजा मार दे या फिर उसके थूक से या उसका जो फुजला है वो उससे कहीं आप टच हो जाएं तो उसके ज़रिए भी ये फैल जाता है और फिर इंसानों ह्यूमन में इसी तरह एक दूसरे से जो टचिंग होती है या उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं स्नीजिंग से, इन चीज़ों से ये फैलता है। सेम लाइक उसी तरह है जिस तरह कोविड-19 फैलने की जो वजूहत थी उसी तरह है। इसमें एहतियात यही है कि आपने हाथों को धोएं, ग्लव्स पहने, एक दूसरे से मिलने से पहले तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो इसके जो फैलने की जो रेशो है ये तकरीबन 30% जो है इसकी जो रेशो है 3 से 30% तक जो मगरबी अफ्रीका में जो पाया गया है जो वायरस। और जो कॉन्गो तास में है मंकी पॉक्स जो है पाया जाता है उसकी जो फैलने की जो उसका जो रेट है वो तकरीबन 73% है और इसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है मरने की बनिस्बत उसके जो मगरबी अफ्रीका में पाया जाता है। और अमेरिका में भी जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो यही है जो मगरबी अफ्रीका में मंकी पॉक्स है। तो इस लिहाज से इससे कि जो मरने की शरह है वो जो मगरबी अफ्रीका में पाया गया है मंकी पॉक्स उसकी है जी 4%। और जो कॉन्गो तास में पाया जाता है वो उसकी है तकरीबन 10% के लगभग यानी उसकी मरने की जो रेशो है। तो इस हिसाब से इसका जो स्प्रेडिंग है जो वो मुख्तलिफ़ किस्म की है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि 83 किस्म के हैं तो ये अलग अलग टाइप के हैं। दुनिया में भी इसकी जो रिपोर्टिंग हुई है अलग अलग टाइप की है। और पाकिस्तान में जो है वो जो वायरस इसके जो केसेस हैं वो तकरीबन 3-4 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे जो ये इलाके हैं आपको पता है यहाँ पे उस तरह की ना चेकिंग है ना उस तरह का कोई हेल्थ का निज़ाम है कि इसको इसकी एक्यूरेट इसके बारे में पता किया जा सके, वो तो हमें नहीं पता चल सकता है। लेकिन ये है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये है कि इस वायरस की ये है अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होने से पहले ही बंदे को ये जब लग जाता है तो उसकी अलामात नहीं ज़ाहिर होती हैं, कहीं 2 हफ्तों के बाद ज़ाहिर होती हैं या बहुत कम केसेस में देखने में आया है कि उसकी अलामात ज़ाहिर हों, पता ही नहीं चलता है और ये वायरस या ना लग जाता है।
दूसरा ये है कि इसका जो क्वारंटाइन जो पीरियड है, जो जिस तरह आप कह सकते हो कि अगर आप किसी से बचना चाहते हो या किसी अफेक्टेड एरिया से आया हो या किसी से मिला हो, तो 21 दिनों तक इसका क्वारंटाइन पीरियड है। 21 दिनों तक बंदे को अपने आप को जो है वो आइसोलेट करना पड़ता है। अगर वो ये चाहे कि उससे अगर डाउट है और उससे किसी दूसरे को ना फैले, तो उसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम फ्रेम है, वो 21 दिन का है। दूसरा, इसकी जो इलाज मुआवजे के लिए अगर आप पूछें, तो इलाज मुआवजे में ये है कि एक है टैकोवेरीमेट, एक मेडिसिन है जो इस पे इस्तेमाल होती है, और उसकी जो मिकदार है इस दुनिया में बहुत कम है। और अगर ये वायरस है, जिस तरह कोविड-19 फैला है, तो उसकी किल्लत पैदा हो सकती है और इसी तरह मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं दुनिया को। और वैक्सीन, जो चीचक की भी वैक्सीन है ना, जो चीचक की वैक्सीन है, वही जो है इसकी वैक्सीन है। चिकन पॉक्स जिसे आप कहते हो, जो वैक्सीन उसको लगती है, वही वैक्सीन आप इसको भी लगा सकते हो। तो इस हिसाब से एहतियात ही ज़रूरी है। हेल्थ के शोबे से ताल्लुक़ रखने से भी मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगा कि आप अपने आप को बचाएँ, अपने आप को थोड़ा महदूद कर दें, रश वाली जगह पे ना जाएं। और जो एरिया अगर कहीं पता चल जाए कि फलानी जगह पे अगर फैला हुआ है, कोई अफेक्टेड पर्सन है, तो उसमें थोड़ी सी आप एहतियात करें, केयर करें। तो अल्लाह से दुआ है कि आपको इस वायरस से बचाए और आपकी जान माल की हिफाजत अल्लाह से दुआ है कि करे। जितने भी जो मुसलमान हैं और कुल कायनात के बारे में यही दुआ है कि सबकी जान माल की हिफाजत अल्लाह ताला करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ जो है वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।